हाय हेलो एंड नमस्ते वेलकम टू माय चैनल पब्लिक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म पर। अच्छा मैं ना पहले से जब मैं सोच रही थी कि मुझे एक यूट्यूब चैनल खोलना है तो उसके बारे में बहुत दिनों से कुछ बहुत सारी चीज़ें ट्रिगर कर रही थी मुझे कि हाँ इस बारे में बताना है, इस बारे में बताना है, ऐसी बहुत सारी चीज़ ना मैंने पॉइंट आउट करके रखी थी कि हाँ हाँ ये सब टॉपिक्स के ऊपर मैं बात करूँगी। ठीक है। पर मुझे लगता है ना नया नया चैनल खुला है, सीरियस टॉपिक में ही बात करनी है। पर उससे पहले थोड़ा हल्का फुल्का फानी चीज़ें या तरंगी चीज़ों को लेकर थोड़ा बात कर लेते हैं, तो इससे माहौल थोड़ा लाइट हो जाएगा। और उससे भी बड़ी बात, पहले ही आकर बहुत भारी भरकम बातें सीरियस बातें करना, अम, उससे अच्छा है थोड़ा लाइट बातें कर लेते हैं कुछ दिन। ठीक है, कुछ दिन नहीं कहूँगी, बस आज। ओके। तो ना आज मेरे साथ कुछ एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ और मुझे उस बातों से लगता है कि मुझे उसी टॉपिक पे कुछ बताना है आप लोगों को। अ, पर शायद आप लोगों को सुनने के बाद ऐसा लग सकता है हाँ बड़ा आया, जा तू जाके सोच हमको नहीं सोचना है, इतना वक्त नहीं है। पर थोड़ा सुन लो, वक्त आपको भी निकलना चाहिए ये काम करने के लिए, अतरंगी चीजें सोचने के लिए और ये अतरंगी चीजें करने के लिए। ठीक है, तो फिर थोड़ा वक्त दे दो, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ और वो क्यों इतना ज़रूरी है। तो ना मैं आज थोड़ा छत पे गई थी कुछ काम के लिए और मैं ऐसे पतझड़ आया है ना, सारी पेड़ पौधे से वो सारी पत्ते झड़ रहा है। पतझड़ की मौसम तो आ भी गया और शायद जा भी रहा है तो फिर वहाँ पे ना एक पक्षी बैठी हुई थी और मुझे ना पता नहीं क्यों उसको देखकर लगा अरे यार कुछ अतरंगी प्राणी नहीं है ये मतलब हम लोग तो नेचुरली हर टाइम देखते हैं ये सारी चीज़ें, तो हम लोग हैबिचुएटेड हो तो चुका है, पर फिर भी ना ऐसा नहीं लगता कि अरे बहुत अतरंगी प्राणी तो है, ऐसे दो पैर है, पंख है और ये उड़ते हैं आसमान में। तो मुझे लगता है कि ये इतने कितने सारे अतरंगी अतरंगी प्राणी है। ऐसे छोटा सा बिल्ली होता है, चार पैर होता है और वो ऐसे ऐसे कुट 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 करके चलती है तो फिर हम लोगों को इतनी नॉर्मल क्यों लगता है, मतलब हमारे आसपास बहुत सारे प्राणी हैं, मतलब इंसान को तो देख के फिर भी लग जाता है हाँ हम जैसे हैं ये लोग वैसे ही है। तो समझ में आता है ना कि ठीक है, इंसान है, इसे इंसान कहते हैं, मैं भी तो ऐसी ही एक व्यक्ति हूँ। तो पर ये जो आसपास और भी जो प्राणी है ना उनको देखकर हमें अतरंगी क्यों नहीं लगते, वो ना एक बात है कि हम लोगों को ना बचपन से ही समझा दिया जाता है कि हाँ ये तो होता ही है, ऐसे ऐसे इसका नाम पक्षी है, इसे बिल्ली कहा जाता है, इसे डॉग कहा जाता है, इसे शेर कहा जाता है, इसे बब्बर शेर कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारी प्राणियों के अलग अलग नाम होता है जो हम लोगों को समझाया जाता है हाँ ये इस प्राणी का ये नाम है, इस प्राणी का ये नाम है, तो हमें ना हैबिचुएटेड हो जाते हैं कि हाँ ये तो ऐसे ही होते हैं, पृथ्वी पर ऐसे घूमते हैं। पर हम लोग ना ऐसे बैठ के कभी नहीं सोचते हैं। मुझे ना उस पक्षी को देखकर ये भी लग रहा था कि यार ये पक्षी या फिर ये जो प्राणी है ये हम लोगों को कैसे दिखता है। ये भी जब बड़े होने लगते हैं तो इनको भी लगता होगा कि अरे ये कैसा प्राणी है, ये इंसान है, इससे बचकर चलूँ या फ्रेंडली होंगे ये लोग। इनको भी लगता होगा ना कि इनसे सेफ रहना चाहिए, मतलब दूरियां बना के रखूँ या इन लोगों के पास जाऊँ, ये अच्छे लोग होंगे या मुझे मार देंगे, ऐसे इन लोगों को भी शायद सोच होंगे या फिर नहीं होंगे, मुझे नहीं पता। मैं बहुत देर से सोच रही थी, उस पक्षी को देख रही थी और सोच रही थी। फिर दूसरे पेड़ पर मैंने देखा वहाँ पे गिलहरी चल रहा था, मुझे उसको भी देखकर वैसा ही फील हुआ। तो ना मुझे ये लग रहा फिर कि हम लोग ऐसे सोचते क्यों नहीं कि हर रोज़ सुबह होते हैं,
हर रोज शाम आते हैं, हर रोज रात होते हैं, अंधेरा छा जाता है, ये हम सब कोई अजीब क्यों नहीं लगता। तो अब मुझे समझ में आया कि हमें बचपन से ही समझाया जाता है ये ऐसे ही होते हैं। हम इसको लेकर ना क्वेश्चन नहीं करते अपने दिमाग के पास, अपने दिमाग को, कि ऐसा ही क्यों होता है, ये क्यों है। और आज के ज़माने में तो हम लोग के पास इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, इतना ज़्यादा सारी चीज़, बैठे बैठे मतलब मुझे अभी कुछ बात करनी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने एक लंबा सा स्पीच सर्च कर लिया उस टॉपिक पर। कोई चीज़ पता करनी है तो गूगल है, चैट जीपीटी है, ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर हम लोग आजकल तो बहुत सारी क्वेश्चन की जवाब मिल ही जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है शायद जो नहीं मिलता होगा। एआई है, बहुत सारी क्वेश्चन आंसर का जवाब दे देते हैं। फिर यूट्यूब में भी बहुत सारी क्वेश्चन मिल जाते हैं। आजकल तो पढ़ाई भी इन सारी जगह पे हो रहा है प्लेटफॉर्म पर। हम लोग बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन उसका आंसर हम लोग गूगल कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। फिर उसको यूट्यूब में भी बहुत सारी टॉपिक्स पर ब्रीफ मिल जाता है हम लोगों को। तो फिर ना मैं यही समझना चाहती थी कि हम लोगों के पास इतना ज़्यादा मतलब रिसोर्सेस है, इतना ज़्यादा सब हमारे हाथों में है कि हम लोग ना वो क्वेश्चन करना भूल गए हैं। और वो जो हमारा बचपन की हैबिट है कि इसको ये कहा जाता है, इसको वहाँ वो कहा जाता है, और हम लोग क्वेश्चन ही नहीं करते क्यों कहा जाता है, ऐसा ही क्यों है, ये क्या सोचते होंगे, हम लोगों को अजीब क्यों नहीं लगता है। बचपन में तो लगता होगा अरे ये क्या प्राणी है, अरे ये क्या चीज़ है, ये कैसे जा रहा है। ऐसे तो देखते होंगे ना, बहुत क्यूरियस होते हैं बच्चे। तो देखना, बच्चे जितना क्यूरियस होते हैं उतना क्रिएटिव भी होता है ना। तो हम लोगों के पास ना जब क्वेश्चन करना बंद कर देते हैं, इतना सारा रिसोर्सेस से सब कुछ मिल रहा है, हम लोग क्या करते हैं ना, हमारा जो क्रिएशन, जो पावर है क्रिएट करने की, कुछ क्रिएटिविटी है, वो ना क्रिएशन करने की पावर हम लोगों को कहीं खो जाता है। धीरे धीरे करके खोना शुरू हो चुका है कि कुछ क्रिएट नहीं कर सकते अब हम लोग। कुछ क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि इसका आंसर मुझे चाहिए, तो खुद नहीं सोचते हैं, 5 मिनट भी नहीं देते हैं हम लोग, 5 मिनट छोड़ो 1 मिनट भी नहीं देते हैं, सेकंड में हम लोग सर्च कर लेते हैं कि हाँ मुझे ना इसका जवाब अभी चाहिए, हाँ मुझे उस जगह पर जाना चाहिए, तो उस जगह का सारी चीज़ें अभी सोच लेती हूँ, अभी सारी चीज़ें प्लान कर लेती हूँ। वो ना सिचुएशन में आना ही नहीं चाहते हैं हम लोग। तो ना मुझे ये थोड़ा लगता है कि अगर हम लोग और ज़्यादा ध्यान दें हमारी सोच पर, क्वेश्चन करने की जो एबिलिटी है उस पर, तो शायद हमारी क्रिएटिव ब्रेन थोड़ा और काम कर ले। और ना सबसे बड़ी बात एक है जो हम लोग आजकल नहीं सोचते हैं, ये एक बहुत बड़ा वजह है कि हम लोगों की जो स्वादिष्ठाना चक्र है ना, वैसे तो बहुत सारा चक्र है हमारे शरीर में, ये तो एक अलग टॉपिक हो रहा है तो उसको लेकर हम लोग किसी और दिन तो ज़रूर बात करेंगे, है ना। पर आज उसको लेकर बात नहीं करेंगे हम लोग। तो फिर भी मैं ये बता देती हूँ, थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा कि हमारे शरीर में ना बहुत सारा चक्रस है। उसमें कुछ चक्रस को बहुत ज़्यादा मान्यता दिया गया है, और उसमें भी कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फिर ना मतलब उसमें स्वादिष्टान चक्र एक चक्र है जो हमारी क्रिएटिव पावर को और भी ज़्यादा इन्हेंस करते हैं, और हमारी जो भी क्रिएटिविटी है, जो भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, वो इसी चक्र से जनरेट होता है। तो फिर इसको लेकर तो चक्रस को लेकर किसी और दिन बात करेंगे। और ना लगेगा अरे क्या इतना सा एक लड़की आकर क्या बड़ी बड़ी बात कर रहा है। तो फिर हम लोग अगर बहुत ध्यान से देखें तो हमारी जो धर्म है, मैं तो धर्म को लेकर भी बात ज़्यादा नहीं करना चाहती हूँ। मैं समझती हूँ मैं स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, धार्मिक पर्सन नहीं हूँ, मतलब आध्यात्मिक पर्सन हूँ,
इंसान हूँ और धार्मिक नहीं हूँ, ये मैं समझती हूँ। पर फिर भी हमारे धर्म में बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है, ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि ब्रह्मा जी जो कि क्रिएटर है, हम कहते हैं ना, मतलब सृजनकर्ता जो है, जो सृष्टि करती है, वो ब्रह्मा जी है। और वो कहाँ से निकल रहा है? नाभि से, है ना, विष्णु जी की नाभि से ब्रह्मा जी आ रहा है। तो फिर इसका मतलब क्या है? ब्रह्मा जी सृजन करते हैं और वो नाभि के अंदर से निकल रहा है। इसका मतलब उसके नीचे, बिल्कुल नीचे ही, नाभि के थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो वहां पर अधिष्ठान चक्र हम लोग को अ, पता है। तो मतलब वहां से ही क्रिएशन होता है ना, वहां से सृष्टि होता है ना, क्योंकि ब्रह्मा जी तो सृष्टि से रिलेटेड है। और भी अच्छी तरीके से अगर समझते हैं हम लोग, बहुत सारे लोग होते हैं जो नास्तिक है, जो कहते हैं कि नहीं, मुझे तो धर्म, आध्यात्मिकता, इसमें बिलीव नहीं है, इसमें हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। तो फिर उन लोगों को लिए है, आसपास देखो, जो लड़की या प्रेग्नेंट हो रही है, जो माँ बनने वाली है, और हम लोग जो आए हैं धरती पर, जन्म लिया है, उसका तो एक ही हम लोगों को आने की प्रोसेस है, वो हमारी मातृगर्भ से। तो हम लोग जब मातृगर्भ में रहते हैं तो वो सबसे बड़ा वाला क्रिएशन है ना। अगर सारी क्रिएशन को छोड़ देते हैं कि ब्रह्मांड सृष्टि हुआ था, और भी बहुत बहुत बड़ी बड़ी बात अगर हम लोग छोड़ ही देते हैं, तो फिर भी बहुत छोटी सी बातों में बहुत बड़ा बात आ जाता है कि हम लोगों को सृष्टि कहाँ से किया गया है? वो मातृगर्भ है। और जो कि नाभि के साथ कनेक्टेड रहते हैं, नाभि के थोड़े नीचे जो ऑर्गन है, वहाँ पर एक बच्चे जन्म लेते हैं, एक नया सृजन होता है, एक नया सृष्टि होता है। तो फिर समझ में आ रहा है ना कि उसी एरिया पर हमारी जो चक्रास है, तो वो हमारी क्रिएटिव पावर, हमारी सृजन शक्ति, हमारे सृष्टि करने की क्षमता से रिलेटेड होते हैं। अगर वो हमारी सृष्टि करने की क्षमता के साथ रिलेटेड होते हैं तो हमें ये तो समझ में आ गया कि हम जब क्वेश्चन नहीं करते हैं, हम जब किसी और की क्रिएटिविटी पर, और की क्रिएशन पर, और की आंसर पर, और किसी और की सोच पर डिपेंडेंट होने लगते हैं, सारी रिसोर्सेस पर डिपेंडेंट हो जा रहा है, उस पर हम लोग ज़्यादा क्या कहते हैं उसे, मतलब उस पर निर्भर हो रहा है, तो हमारी खुद की हम लोगों की जो क्रिएट करने की, जो सृजन करने की, जो सृष्टि करने की क्षमता है, जो क्वेश्चन करने की क्षमता है, वो खत्म हो रहा है। और ये सृष्टि करने की क्षमता हमारी पहले क्वेश्चन से ही तो आता है ना, कि अगर इसको ऐसे किया जाता तो क्या होता, अगर इसको इस तरीके से हम लोग करते तो क्या होता। तो फिर क्वेश्चन करो, बहुत सारा क्वेश्चन करो, थोड़ा टाइम लो, हर टाइम इन सारी रिसोर्सेज पर ध्यान मत दो, या फिर जो भी दिमाग में आ रहा है फटाक से उसको सर्च मत करो, उसके बारे में थोड़ा सोचो। अगर किसी को, हम लोगों को ना ऐसा होता है कि हाँ, एक पंजाबी, मतलब सोचो कि एक ड्रेस हमको डिज़ाइन करनी है फैब्रिक से, तो हम लोग सर्च कर लेते हैं, कुछ डिज़ाइन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिज़ाइन करेंगे उसमें से जो अच्छा लगेगा। नहीं, वेट करो, तुम्हारे दिमाग से तो कुछ निकलने दो, सोचो, क्वेश्चन करो, क्या डिज़ाइन कर सकते हैं। ये एक ड्रेस है, इसका कटिंग ऐसा है, या फिर कुछ क्रिएट करनी है, तो औरों के क्रिएशन पर डिपेंडेंट मत हो जाओ, खुद को क्वेश्चन करो कि मैं क्या क्रिएट कर सकती हूँ, मैं ये कैसे कर सकती हूँ, ये ऐसा ही क्यों है, मैं इसको ऐसे क्यों नहीं कर सकती। इस तरीके से जब क्वेश्चन करना शुरू कर दोगे तो शायद बहुत सारी सृष्टि हम लोगों को मिले, बहुत खूबसूरत खूबसूरत, ताकि बहुत सारी सृष्टि, बहुत सारी सृजन आप लोगों को गिफ्ट कर सकूँ, और आप लोगों की सारी सृष्टि के लिए, सारी सृजन क्षमता के लिए, और देखने के लिए कि आप लोग क्या क्रिएट करते हैं, क्या सृष्टि करते हैं। हम लोगों को इंतज़ार रहेंगे, दुनिया को इंतज़ार रहेंगे, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें दुनिया को गिफ्ट करिए, उसको मौका दीजिए, है ना। बस इसी बात से आज मैं चलती हूँ, बाय बाय।